मूवी की शुरुआत में शन, अमाया और इचिका दिखाए गए थे। बैकग्राउंड में एक आवाज गॉड से शिकायत कर रही थी कि उसकी लाइफ बहुत डल और बोरिंग हो गई थी। अगले सीन में शन अपनी क्लास में बैठा था। उसके फ्रेंड्स भी वहां मौजूद थे। अचानक क्लास में एक अजीब सा डॉल आया जिसका नाम दरुमा डॉल था। दरुमा डॉल सबको एक गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहा था। गेम का नाम दरुमा सनगा कोरोंडा था। डॉल गाना गाकर पीछे मुड़ता और फिर अचानक देखता। जो भी मूव करता उसे तुरंत मारकर रेड मार्बल्स में बदल दिया जाता। स्टूडेंट्स डर गए थे क्योंकि किसी को रूल्स नहीं पता थे। एक एक करके उनकी डेथ होने लगी थी। दो लड़के डोर खोलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोर लॉक था। डॉल ने उन्हें पकड़ लिया और मार दिया। तभी एक गेमर बॉय आगे आया और डॉल के पीछे लिखा मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर कोई बटन दबा देगा तो गेम खत्म हो जाएगा। एक लड़का दौड़कर बटन दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉल ने उसे भी मार दिया। शन ने देखा कि डॉल के पीछे टाइमर भी था, मतलब टाइम बहुत कम था। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स बटन दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब फेल हो गए। आखिर में सिर्फ शन और गेमर बॉय बचे थे। बाकी सब रेड मार्बल्स में बदल चुके थे, जिससे डॉल तक पहुंचना मुश्किल था। गेमर बॉय ने आइडिया दिया कि शन उसके बैक से जंप करके डेड बॉडीज के ऊपर से बटन दबा दे। शन जंप करके बटन दबा दिया और गेम खत्म हो गया। सर्वाइवर्स खुश थे, लेकिन डॉल ने अनाउंस किया कि विनर सिर्फ शन था। गेमर बॉय को भी मार दिया गया। फिर कहानी शन के नॉर्मल पास्ट में कट हुई। शन घर में सोफा पर बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था और गेम खत्म होते ही चैनल्स बदल रहा था। अगले दिन स्कूल में वो अपने गेमर फ्रेंड के साथ चल रहा था। फ्रेंड ने कहा कि शन को इचिका से बात करनी चाहिए क्योंकि उसने स्माइल दिया था। इचिका भी गेम्स पसंद करती थी। शन ने कहा कि उसे इचिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो सिर्फ फ्रेंड थी। दोनों क्लासरूम की ओर जा रहे थे, तभी अमाया एक लड़के को बीट कर रहा था। क्लास में शन थोड़ी देर बाद सो गया। शन अचानक उठ गया जब एक जोर की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसके टीचर का सिर फट गया और दरुमा डॉल सामने आ गया। वही पहले वाले डरावने इवेंट्स फिर शुरू हो गए। शन घबराकर गॉड से प्रार्थना करने लगा कि उसे उसकी बोरिंग लाइफ में वापस भेज दो। दरुमा डॉल ने उसे माउस कहा और बताया कि जल्द ही एक कैट आएगी। इसी बीच इचिका आकिमोतो शन की क्लास में आई और वहाँ का हाल देखकर शॉक हो गई। शन ने पूछा कि क्या उसे पता है क्या हो रहा है, लेकिन इचिका ने कहा कि वो भी उतनी ही कंफ्यूज थी जितना शन था। दोनों ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आया। फिर उन्होंने स्कूल से भागने की कोशिश की, लेकिन सभी डोर्स और एग्जिट्स लॉक थे। वे दोनों बास्केटबॉल कोर्ट की ओर दौड़े और वहां कुछ स्टूडेंट्स को माइस कॉस्ट्यूम्स में देखा जो दरुमा डॉल से बच गए थे। उन्होंने फ्लोर पर लिखा देखा, फिट द कैट्स बेल फॉर इट टू एंड। स्कूल प्रेसिडेंट ने उन्हें माइस कॉस्ट्यूम्स पहनने का आदेश दिया। तभी कोर्ट का फ्लोर खुल गया और नीचे से एक बड़ा प्लास्टिक कैट बाहर आया। कैट धीरे धीरे स्टूडेंट्स को एक एक करके खा रहा था, जिससे सब पैनिक में थे। शुन ने कैट के गले पर टाइमर वाला बॉल लाइक बेल देखा। उसने जल्दी सबको बताया कि गेम खत्म करने के लिए बेल को कैट के गले पर लगे बास्केट में डालना होगा। एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर वाला स्टूडेंट बेल शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसे पकड़कर वापस फेंक देता है और स्टूडेंट मर जाता है। शुन ने जल्दी नोटिस किया कि कैट सिर्फ माइस कॉस्ट्यूम्स पहनने वालों को मार रहा था। उसने सबको कॉस्ट्यूम्स हटाने को कहा और सभी ने ऐसा किया। कुछ समय के लिए कैट आइडल रही, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने लगे, कैट ने किसी और को खा लिया। केओस में इचिका गिर गई। शुन तुरंत माउस कॉस्ट्यूम पहनकर कैट का ध्यान खींचने लगा। उसने समझा कि कॉस्ट्यूम पहनने से कैट की आवाज सुनाई देती थी। कैट बस अपने बैक पर स्क्रैच करने की रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि वो शांति से सो सके। शुन तुरंत कैट के बैक पर चढ़ा और उसे स्क्रैच करने लगा। उसने सबको ज्वाइन करने को कहा और कैट फाइनली सो गई। कैट के सोते ही शुन ने बेल उठाया और हूप में डालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स ने उसे रोका क्योंकि उन्हें लगा कि जो बेल डालता है वही विनर होगा। सब लड़ने लगे। फाइटिंग के बीच कैट उठ गई और फिर से स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगी। शुन फिर से प्लान बनाने लगा। उसने इचिका को अपने साथ
हाथ लिया और बास्केटबॉल के अंदर बेल छुपा दी ताकि कैट को धोखा दिया जा सके। दोनों बॉल फेंकते हैं और सेलिब्रेट करने ही वाले थे कि बेल हुप पर बाउंस हुई। तभी अचानक अमाया आया और हीरो की तरह शॉट स्कोर कर दिया। गेम खत्म हो गया। कैट ने कहा कि सिर्फ शुन, इचिका और अमाया बच सकते हैं। शुन ने पूछा कि बाकी लूजर्स का क्या होगा, लेकिन अमाया ने तुरंत बाकी स्टूडेंट्स मार दिए। अमाया बोला कि सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग ही बच सकते हैं, यही गॉड की इच्छा है। अमाया शुन के पास आया और कहा कि दोनों अलाइक हैं क्योंकि उनके अंदर सर्वाइवल की ताकत है। इचिका ने डिसएग्री किया और कहा कि शुन ज्यादा काइंड, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट था अमाया से। ये सुनकर अमाया गुस्से में आया और इचिका पर अटैक करने लगा, लेकिन कैट ने अपने माउथ से गैस स्प्रे किया और सबको अनकॉन्शियस कर दिया। अगले सीन में न्यूज़ चैनल दिखाया गया जो स्कूल इंसिडेंट्स को टेररिस्ट अटैक बता रहा था। दूसरी रिपोर्ट में सिटी के ऊपर ह्यूज क्यूब्स दिख रहे थे और बताया गया कि डिफेंस और पुलिस अभी तक क्यूब्स के अंदर जाने का तरीका नहीं खोज पाए। मीडिया ने सर्वाइवर्स को गॉड्स चिल्ड्रन बताया क्योंकि ये टफ सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पाए। कुछ रिपोर्टर्स और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इसे एलियन इन्वेजन बता रहे थे। फिर एक होमलेस पर्सन दिखा जो सिर्फ टच करके डैमेज्ड रेडियो रिपेयर कर रहा था। बाद में शुन एक क्यूब में जागा। वहां उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड तकुमी देखा और साथ में शाय और टिमिड लड़की टियारा और एरोगेंट लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ताओका भी थी। शुन डिसअपॉइंटेड था कि फिर से उसे डेथ गेम खेलना पड़ रहा था। उसने एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन सभी डोर्स लॉक्ड थे। ताओका ने बताया कि रूम से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ जीतना है। वो ब्रैग करने लगा कि उसकी इंटेलिजेंस उसे जीत दिलाएगी। स्क्रीन पर सबको इंस्ट्रक्शंस मिली कि कीज ढूंढकर एस्केप करना होगा। तभी 4 वुडन डॉलर्स रूम में आए। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और गेम के रूल्स बताए। कहा कि हर पार्टिसिपेंट को ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा और डॉलर्स उनके चारों तरफ घूमते हुए सॉन्ग्स गाएंगे। सॉन्ग रुकते ही पार्टिसिपेंट को गेस करना होगा कि कौन सा कोकेशी डॉल उनके पीछे है। 10 सेकंड में गलत गेस करने पर डेथ होगी। अगर कोई कंटेस्टेंट गलत जवाब देता तो उसका एक हिस्सा एक्सप्लोड होता। डॉल्स फिर तकुमी के पास गए, लेकिन शुन ने इंसिस्ट किया कि वो पहले जाए। अपनी इंटेलिजेंस की मदद से शुन जीत गया क्योंकि उसने उनके वॉइसेस में सटल डिफरेंस नोट कर लिया था। उसने बताया कि उसने वॉइसेस रिकॉर्ड की थी जब टियारा खेल रही थी। गेम खत्म होने के बाद डॉल्स एक्सप्लोड हो गए और एक की गिर गई, जिसे शुन ने उठा लिया। वो तकुमी के साथ रूम से बाहर निकल गया। बाहर उन्होंने देखा कि एक लड़का अगली डॉल से भाग रहा था। लड़का उनके पास आया और हाथ पकड़ने के लिए कहा ताकि वो बच सके। उसने बताया कि डॉल्स उन लोगों को हार्म नहीं कर सकते जो हाथ पकड़ते हैं। फ्लैशबैक में दिखा कि तकुमी रूफटॉप पर सुसाइड करने वाली थी। तभी उसने देखा कि शुन कप्स और ग्लासेस तोड़ रहा था अपनी एंगर रिलीज करने के लिए। शुन ने कहा कि तकुमी भी ये कर सकती है। वो क्रॉकरी तोड़ने लगी और उसका मन हल्का हुआ। अब प्रेजेंट में वो वही कप हैंडल पहन रही थी जो शुन ने उसे दिया था। अचानक किसी लड़की की आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा इचिका उसी डरावने डॉल से भाग रही थी। शुन तुरंत उसके हाथ पकड़ने के लिए जंप किया और उसे बचा लिया। कुछ देर बाद वॉल इरोड हुआ और डॉल्स का फेस सामने आया, जिसमें 7 की एंट्रीज दिखाई दी। शुन और ग्रुप वहां पहुंचे जहां पहले से 2 कंटेस्टेंट्स इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी कीज काउंट की, लेकिन 3 अभी मिसिंग थी। अचानक अमाया सीन में आया और बाकी कीज लेकर अपने कंपेनियन को मार दिया क्योंकि सिर्फ 7 लोग ही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर सकते थे। जब सारे 7 लॉक्स अनलॉक हुए, डॉल्स का फेस अनाउंस किया कि वे विनर्स थे और वो वॉल में पीछे चले गए, जिससे पैसेज बन गया। एक वॉइस ने कहा कि कॉस्ट्यूम्स पहनकर पैसेज फॉलो करें। ग्रुप नेक्स्ट रूम में पहुंचा जो फ्रोजन था। वहां एक बड़ा पोलर बेयर आया और इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि उसे लायर्स और ब्लैक हार्टेड लोग पसंद नहीं थे। कंटेस्टेंट्स को पता चला कि गेम में ऑनेस्टी और टीम वर्क सबसे जरूरी थी। गेम में बस एक नियम था, सच बोलना। जो झूठ बोलेगा उसकी मौत निश्चित थी। पोलर बेयर ने गेम शुरू किया और सभी से उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछा। जवाब देने के बाद बेयर को शक हुआ कि कोई झूठ बोल रहा है। उसने सबको 2 मिनट दिए कि वो लायर को आइडेंटिफाई करे। शुरुआत में सब अपने जवाब डिफेंड करते रहे, लेकिन अंत में सभी ने उस तरफ इशारा किया जिसने पार्सली कहा था। बेयर ने तुरंत उसे मार दिया और उसकी मौत हो गई। दूसरे सवाल में बेयर ने पूछा कि क्या उन्हें शन पसंद है।
है? उन्होंने यस कहा और बाकी ने नो। बेयर फिर भी सोचता रहा कि कोई झूठ बोल रहा है। उसने बाकी पार्टिसिपेंट से कहा कि लायर का नाम बताए। सभी ने तकुमी को लायर बताया क्योंकि शन और तकुमी काफी समय से कांटेक्ट में नहीं थे। शन ने अपनी पूरी कोशिश की तकुमी को बचाने की, लेकिन वो मारी गई। शन की फ्रेंड की मौत देखकर वो बहुत दुखी हुआ और जोर से चिल्लाया कि असली लायर और ट्रेटर तो वही व्हाइट बेयर था। सच में ऐसा ही था। बेयर ने अपनी व्हाइट स्किन छोड़ दी और उसका असली रंग ब्लैक रिवील्ड हुआ। सारे झूठ पकड़ लिए गए और गेम ऑफिशियली खत्म हुआ। बाकी 5 पार्टिसिपेंट्स को एक मंदिर में लाया गया। दरवाजा खुला और 3 वुडन डॉल्स ने उनका स्वागत किया और कहा कि उन्हें इस तक पहुंचने के लिए बधाई। डॉल्स ने खुद को फिटनेस, इंटेलिजेंस और इमिनेशन बताया। उन्होंने अंतिम गेम का नाम बताया, किक द कैन फॉर इट टू एंड। एक पार्टिसिपेंट डीमन होगा और बाकी विक्टिम्स। डीमन को कैन को डेजिग्नेटेड जगह पर रखना था और बाकी को हाइड करना था। डीमन को सभी विक्टिम्स को ढूंढना और उनके नाम पहचानना था। अगर वो सबको इम्प्रिजन कर देता और कैन किक करता तो वो जीतता। अगर कोई विक्टिम कैन किक कर देता तो बाकी विनर्स माने जाते। पार्टिसिपेंट्स ने स्टिक खींचने की बारी ली। रेड स्टिक डीमन को मिली। उसने जल्दी से कैन जमीन पर रखा और बाकी को ढूंढना शुरू किया। 2 स्टूडेंट्स तुरंत कैप्चर हो गए। इचिका भी जल्द ही डीमन की नजर में आई ताकि अमाया का ध्यान उसके ऊपर रहे और शुन भाग सके। अमाया इचिका को इम्प्रिजन करता और जोर से चिल्लाता कि उसे शुन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुन आर्मर्ड सूट पहनकर बाहर आता और अपना फेस छुपा लेता। शुन कहता कि अब उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। अमाया इसे मजाक समझता और जल्दी से शुन का हेलमेट हटाता। अमाया कैन किक करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन तभी देखता कि शुन ने अपने साथ आयरन चेन अटैच कर रखा है। शुन पानी में कूदता और अमाया को खींचने लगता। अमाया स्ट्रगल करता, लेकिन शुन आर्मर हटा चुका था और धीरे धीरे कैन की तरफ बढ़ता। अमाया ब्रेक फ्री होकर कैन की ओर दौड़ता, लेकिन शुन पहले कैन को किक कर देता। एक्सप्लोजन के लिए दोनों तैयार होते, लेकिन कुछ नहीं होता। गेम खत्म होता और डॉल्स सबको विनर डिक्लेयर करती, सिवाय अमाया के। डॉल्स बताते कि एक्सप्लोजन सिर्फ ब्लफ थी ताकि गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अमाया गुस्से में एक डॉल पकड़ता और कहता कि उसे मरना नहीं चाहिए क्योंकि उसे गॉड ने चुना था। डॉल्स हंसते हुए बताते कि कोई भी मरने वाला नहीं था। विनर्स सेलिब्रेट करते हैं और आकाश में फायरवर्क्स चलती हैं। डॉल्स आइसक्रीम देती हैं और सब खुशी मनाते हैं। आइसक्रीम खाते हुए शुन फाइनली इचिका से मूवी डेट मांगता और अपने फीलिंग्स बताता। इचिका खुश होकर हाँ कहती है, लेकिन आइसक्रीम मेल्ट होने पर दोनों स्टिक्स देखते हैं। डॉल्स बताते कि अब भी लक की जरूरत है जीने के लिए। शुन और अमाया की स्टिक्स पर लिखा था यू लिव, जबकि बाकी 3 इंक्लूडिंग इचिका की स्टिक्स पर लिखा था यू डाई। डॉल्स लूजर्स को मार देती और इचिका हवा में गायब हो जाती। शुन हॉरर में देखता रहता। शुन और अमाया क्यूब से बाहर आते और बड़ी क्राउड उन्हें चीयर करती है। उन्हें गॉड्स चिल्ड्रन बुलाया जाता। अमाया खुशी से झूमता है, लेकिन शुन दुख में झुकता और कहता कि गॉड नहीं है। डॉल्स उसे करेक्ट करती और बताती कि गॉड सच में है। अंत में वही होमलेस आदमी रिवील होता जो पहले दिखा था। वो गॉड था। Subscribe for more videos like this, turn on notifications, and leave a like to help the channel out. Thank you for watching.